बाद 1 घंटे बाद जोरदार बारिश आई, जिससे हमारा कम से कम 700-800 कुंटल सभी किसानों का गल्ला यहाँ रखा हुआ था, सारा गल्ला भीग गया। जितना भी किसान का नुकसान हुआ है, उसका जितना भी यहाँ गल्ला पड़ा हुआ जो भीगा हुआ है, वो पूरे उसकी खरीदारी करे या उसकी भरपाई करे, अन्यथा हम लोग कोई भी गलत कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। मध्य प्रदेश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की तस्वीर देखिए। बेमौसम हुई जोरदार बारिश में खून पसीने की मेहनत से तैयार किया गया गेहूं किस कदर पानी के तेज बहाव में बह गया, मानो जैसे इन किसानों की उम्मीद पानी में बह गई हो। किसान मेहनत से उगाए हुए गेहूं को अपने हाथों से समेटते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना अधिक था कि वह गेहूं किसानों के संभाले नहीं संभला और बारिश में बह गया। तस्वीरें हैं छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के झंटुली गांव के खरीदी केंद्र की, जहां करीब 10 दिनों से बारदाना न होने की वजह से इन किसानों का गेहूं खुले में रखा हुआ था और किसानों को अंदेशा था कि रविवार की शाम जोरदार बारिश होगी, इसलिए गांव के किसान अपने गेहूं हेतु बारदाने की मांग को लेकर धरना देने लगे। तभी आधा घंटा ही बीता कि अचानक तेज बारिश आई और देखते ही देखते उनका खुले में पड़ा गेहूं बह गया, जिसको किसानों ने खूब प्रयास किया कि गेहूं को बचाया जा सके। किसानों ने अपने हाथों से गेहूं समेटने का प्रयास किया, मगर बारिश का बहाव तेज होने की वजह से गेहूं को बहने से रोका नहीं जा सका। मौके पर मौजूद किसानों की माने तो करीब 800 क्विंटल गेहूं इस बारिश में भीग गया, जिसकी वजह से अब किसानों की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ बारिश से भीगे हुए गेहूं की वजह से अब किसानों पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि यहां पर जितना भी गेहूं भीगा है उसको खरीदा जाए और किसानों की भरपाई की जाए। किसान वापस यह गेहूं लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि इस गेहूं को समिति को खरीदना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस। आज खरीदी केंद्र पर हम लोग धरने पर बैठे थे। लगभग 10 दिनों से कोई बारदाना यहाँ नहीं आ पा रहा था। हम लोग सभी किसान लोग यहाँ पर अपना अपना गल्ला पानी लेकर यहाँ पर बैठे थे। आज कम से कम 10 दिनों से जब बारदाना नहीं आया तो आज हम लोग 5 बजे धरने पर बैठे। इसके बाद 1 घंटे बाद जोरदार बारिश आई, जिससे हमारा कम से कम 700-800 कुंटल सभी किसानों का गल्ला यहाँ रखा हुआ था, सारा गल्ला भीग गया। हम लोगों ने काफ़ी गल्ले को पानी में बह रहा था उसको बटोरने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पूरा उसको कवर कर पाए और जो काफ़ी गल्ला बहकर नीचे जा चुका है। और अगर समय से बारदाना हम लोगों को मिल जाता तो आज ये नुकसान नहीं होता। इस कोविड महामारी में, इस संकट में, बीमारी में तो किसान नहीं मरा, लेकिन इस आपदा में ज़रूर किसान मर जाएगा, क्योंकि किसान की ये साल भर की जमा पूंजी रखी हुई है। और अगर हमको समय से बारदाना मिल जाता, हमारा ये कम से कम सभी किसानों का कम से कम 700-800 कुंटल एक गल्ला रखा हुआ है, और इसकी जवाबदेही कौन देगा? शासन प्रशासन कौन है इसका जिम्मेदार? कौन भरपाई करेगा? मैं शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये जो भी जितना भी किसानों का गल्ला यहाँ भीगा है आज बारिश में, वो शासन प्रशासन खुद इसकी खरीदारी करवाए। एक भी किसान यहाँ से गल्ला वापस अपने घर नहीं ले जाएगा, नहीं तो किसान बर्बाद हो चुका है। ऐसे पोजीशन में किसी की बच्ची की शादी है, किसी के घर में और भी कार्य हैं, तो किसान क्या करेगा? या तो भूखों मरेगा या आत्महत्या करेगा। तो इसलिए किसान की दुर्दशा देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोगों की आकर यहाँ समस्याएं सुने। जो जितना भी किसान का नुकसान हुआ है, उसका जितना भी यहाँ गल्ला पड़ा हुआ जो भीजा हुआ है, वो पूरे उसकी खरीदारी करे या उसकी भरपाई करे, अन्यथा हम लोग कोई भी गलत कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे अगर हमारी ये सुनवाई नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।